नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कानून की आवाज़ में। आशा करूंगा कि सभी भाई खुश होंगे। तो आज जानेंगे हम भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के बारे में कि आखिरकार इंडियन पेनल कोड ऑफ सेक्शन 303 ये क्या दर्शाता है, कितना सजा का प्रावधान है, कौन से अपराध के पश्चात तो भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को लगाया जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तारपूर्ण रूप से। अगर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है या फिर किसी स्त्री का बलात्कार वगैरह कर देता है, तो ऐसे गंभीर अपराध में अगर उसको आजीवन कारावास की सजा हो गई है, यानी कि उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और वो जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, तो हमारे कानून के अंदर एक छूट दी गई है कि अगर किसी भी व्यक्ति के घर पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर उसकी अपराधी की अम्मी की डेथ हो गई है या फिर अब्बू की डेथ हो गई है या फिर भाई बहन कोई भी या फिर कोई बच्चा वगैरह पैदा हुआ है, तो ऐसे में 1-2 दिन का या फिर 1 हफ्ता का उस अपराधी को एक दो दिन के लिए पैरोल दे दिया जाता है, क्योंकि उसका जेल में रहना सहना या फिर किसी भी तरीके से अच्छा हो, तो उसको 1-2 दिन के लिए हमारे कानून के अंदर छूट दी गई है कि 1-2 दिन के लिए उसको पैरोल दे दिया जा सकता है या फिर कस्टडी से भी 1-2 घंटे के लिए छोड़ा जा सकता है। तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को पैरोल दे दिया जाता है तो घर पे आकर अगर वो किसी भी तरीके का कोई अपराध दोबारा कर देता है, अगर घर पे आकर अपराधी किसी भी तरीके का कोई अपराध कर देता है, गंभीर अपराध कर देता है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी की हत्या कर देता है या फिर किसी का बलात्कार, किसी स्त्री के साथ बलात्कार वगैरह कर देता है, तो ऐसे में फिर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की नहीं, फिर उसको फांसी की सज़ा मिलेगी, यानी कि मृत्यु दंड की सज़ा होगी फिर उसको आखिरकार, क्योंकि उसने डबल अपराध कर दिए हैं। तो उसको आजीवन कारावास की जगह उस अपराधी को फांसी की सज़ा होगी। तो ये थी भारतीय दंड संहिता की धारा 303। आशा करूंगा कि मेरी दी हुई जानकारी आपको समझ आ गई होगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी भी किसी भी भाई को इस सेक्शन के अंदर या फिर किसी भी केस के रिलेटेड या फिर लॉ के रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है, तो वो अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा YouTube चैनल पर WhatsApp नंबर है, उस पर पूछ सकते हैं। वो अपना किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे।